राम राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज है करवा चौथ। सभी बहनों को, भाभीियों को, चाची ताइयों को, सभी को हैप्पी करवा चौथ। सबका सुहाग बना रहे, मम्मियों के लिए भी, सबके लिए। तो टाइम हो चुका है 4 बजे का और हमारी शिवानी मैडम को चाय पीने की आदत है। भाई सास सरगी दो। अब आपको बताइए, कोई जानता है सरगी के बारे में? हर कोई नहीं जानता, हर कोई सरगी नहीं देता, ये भी सच है। तो हमारे यहाँ पे भी सरगी के बारे में नहीं जानते हैं। ये ज़्यादातर जो थोड़ा शहरों में और सोसाइटियों में होते हैं ना, वहीं ज़्यादा चलता है वैसे तो। हाँ, तो हमारी शिवानी ने तो सरगी ले ली है अपनी। अब शिवानी तो सरगी अपनी ग्रहण कर रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला ब्लॉग। तो देखें एंड तक के क्या होता है। और हमारी थ्रेडिंग नहीं हुई है, ना कोई फेशियल, ना कोई ब्लीच, ना कोई मेहंदी। इसके रीज़न हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल मैं नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि आपको पता है लड्डू है घर पे, पूजा वूजा करनी ही होती है। तो इसलिए फ़िलहाल नहा चुके हैं। सूट तो वही है अभी भी, इसे ही माइंड मत करना। सात बज चुके हैं और पार्थ अभी भी सोया हुआ। पार्थ तो आज अपनी पूरी नींद। और काइयो, आप क्यों इतनी जल्दी उठ गए? इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आज के दिन भी रेस्ट नहीं कर सकते? हैं? क्या जल्दी सोए थे? समझे इसका मतलब? जल्दी सोए जल्दी उठ गए हैं। अब पार्थ भी तो जल्दी सोया था। कौवा चोर से दिखाना है तो काम तो प्रॉपर है। बाकी मैंने भी झाड़ू पोछा सब नीचे कर लिए। खाना बना लीजिए। आज वैसे भी चटनी खाएगी, सब्जी? सब्जी क्या आप बताओ क्या खाओगे? कढ़ी चावल बनेंगे ही वैसे भी आज, इसकी फेवरेट कढ़ी। तो मैं चलती हूँ खाना बनाने। आमरस, लहसुन, प्याज, लाल मिर्च और नमक, चटनी बना। अरे शिकार, तू कहाँ से आके बैठ गया? चलिए चल चल, पीठ फेर कर बैठा। रुक जा। हम सिल पे बना रहे, तुम्हें वाकी खानी मिक्सी की? हम तो सिल पे चटनी बना रहे, तुम्हें मिक्सी की खानी? क्या मंगाओ? से खेल लो और अंदर ही, बाहर नहीं। काम हो चुका है कंप्लीट। अब मैंने चूल्हे की राख भी बाहर निकाल दी है, वो मुझे पोतना है। और बच्चे खाना खा रहे हैं।
और पार्थ अपने पापा के साथ बाहर गया हुआ है। बाकी फिर काम कंप्लीट होने के बाद में खाना वाना बना दिया है। अब हम ये है कि टेंशन नहीं होगी कि हम कुछ कर रहे हैं तो फिर तैयार हो रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो खाना नहीं बना, ये नहीं हुआ, इसलिए सारा काम कंप्लीट कर लिया है पहले ही। और उसके बाद में अब हम रेडी होंगे। फिर वही टाइम हो जाता है, कुछ ना कुछ करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आपको पता है नेल पेंट वगैरह अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि फिर मैंने कहा ख़राब हो जाएंगे। तो फाइनली होके और टाइम भी चुके हैं, बल्कि 10 मिनट अभी कम ही है, 9:20 हो चुके हैं। तो अब देख लो आज इतनी जल्दी हम फ्री हो गए क्योंकि आज बच्चे ही नहीं गए, देर उठे, और वरना इनकी भाग दौड़ में यही टाइम हो जाता है वैसे तो निमटने में। लेकिन अब थोड़ा फ्री हो गए। शिवानी गई है, बच्चों को नहवा दिया था शिवानी ने। तो देखते हैं शिवानी क्या कर रही है। ऊपर चले का ही हो हैं, खा लो, मुझे भी चूल्हा पोतना है। थोड़ी देर राख निकाली उसकी, ठंडा हो जाएगा गर्म हो चूल्हा आराम से। फिर चलते हैं, देखते हैं मम्मा क्या कर रही है। गुड्डा चीजी किसने दिलाई? पापा जी ने। अच्छा, मैंने बोला था ना पार्थ गया था अपने पापा के साथ तो चीजी ले गया। लास्ट टाइम तक नहीं आती कुछ भी चीज़ें, सारी अभी आ रही है। ओ मेरे पास बुक है कहानी की तो, हाँ पर कैलेंडर तो आ गए का तो टाइम नहीं कटा। तू कह रही है अभी 10 बजे भूख लग रही है ना, अभी कह ही रही थी भूख लग रही है। और देख कायरा ये बच्चे तो वे खा रहे कुछ ऐसा, मतलब रेड रेड से हाथों जो कह रहे मम्मा खाओ बड़ी टेस्टी है। मैंने कहा नहीं मेरा फास्ट है, मुझे नहीं खाना। आई मेरी नोनो, आई मेरी नोनो। कि मेरी साड़ी क्योंकि आपको पता है अलग है, शिवानी का तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि इसकी चेंज करने के बाद भी वही है, लेकिन मेरी चेंज है। और ये मेरी है। तो मेरी और शिवानी के में फ़र्क सिर्फ कलर का है, मेरी ब्लैक, शिवानी की गोल्डन। लाई हुई तो ये है मेरी सैंपल चुट्टी। ये शिवानी की। अच्छा चेंज ना करें। कब? अच्छा पिछले हफ्ते। अब तुम एक दिन गिनती रहो। अच्छा आज के दिन शिवानी गई ना तो घर भर रहा है, शिवानी भी आ गई। और कल के दिन फिर अब मत क्यों नहीं, मैं रोने लगूंगी। कल 8 दिन हो जाएंगे आई हुई है। आ जाओ दोबारा था तैयार बैठी है, वो तो कह रही है आ जाऊं दोबारा ना। भैया रोज का करती हूँ। सुबह सिंदूर है आज शीशा खाली ना होगा।
मैं शीशा देखूंगी जरूर चाहे ठोकला दे जाओ। मैं तो बनाती ना हूँ वैसे, मैंने कभी ना बनाया। मैं सोच रही कहीं शाम को हो तो। कहानी सुनी जो भी था। अच्छा, आज तो लड्डू ने रेड कपड़े पहने हैं। भाई कई तरह के बने, हमें यूं यहाँ सिंपल तुम बनावे ना। हमारे घर रोजी दीदी है ना, उनने उनको देखो हमने, उन्होंने बनाए तो हमने भी सीख लिया। क्या आयो। चौक पूंजो पे अभी मैंने यूट्यूब पे सर्च करे, उन्होंने कई डिजाइन दिखाए, फिर मैं अपनी मर्जी से यहाँ डिजाइन बना रही हूँ। मतलब उन बनाए ये डिजाइन। उनके तो बहुत हार्ड सेम है, ड्राइंग अच्छी नो। अच्छा ना लग रहा है। हाँ, सही है। ये तो चोचले ऐसा हो वैसा, अपने सदके जाऊं जैसा हो वैसे ही कर। पहरा तो होएगा, पूछ लो। आवाज तो लगा पूछ सको ना, पूछ सको। अरे पहरावा चूड़ी आएंगे गेट पर गली वाले में। तो अब हो चुका है कहानी सुनने का टाइम, 12:30 पौने 1 का टाइम हो चुका है। तो अब कहानी सुनने का टाइम हो गया, तो इसलिए हमने लुक चेंज कर लिया है। उसमें हम जो फ़ोटो वीडियो लेने लगे थे, फिर उसके बाद में टाइम हो ही गया। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना साड़ी लुक। प्लीज़ कोई भी मजाक मत बनाना क्योंकि हमें साड़ी पहननी नहीं आती है। बहुत टाइम बाद मैंने शादी के बाद में अब साड़ी पहनी है, तो इसलिए मुझे बांधनी वांधनी भी इतनी खास नहीं आती है। जैसी भी है आपके सामने है। तो आप ये बताना व्लॉग में, अब हमने इस तरह की है साड़ी, तो ये लुक अच्छा लग रहा है या जो पहले लुक था वो अच्छा लग रहा है। घूमो सही है, प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें बिल्कुल भी नहीं है पहनने की। मैं इस पर कुछ लिखूंगा अपने हाथ में। आ जाओ, ले आए। तो अब आपने देखा ही, अब टाइम हो चुका है कहानी सुनने का। तो अब शिवानी ने साड़ी पहन ली है, मैंने भी साड़ी पहनी थी, लेकिन मुझे अपने लुक वाइज अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने चेंज कर दी। और शिवानी की अच्छी लग रही है।
बहुत सुंदर लग रही है सच में ही। मेरी अच्छी नहीं लगी, मेरी अच्छी नहीं लगी सच में, इसलिए मैंने चेंज कर दी। कंफर्टेबल भी ना। तो अब हम सुनने वाले कहानी, कार्तिक विधि की चतुर करवा चौथ कहते हैं इसे। और इसमें देख, बस इसमें देख लो, देख लो इस दिन व्रत। जय करवा माँ की। प्राचीन काल में व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की। अब मैं तो कैप्चर ले लूँ। ढंग से जब पहनी है तो अब मैं फ़िलहाल सूरज को पानी देने के बाद में चाय चढ़ा दिया। जैसा कि आपने देखा, मैंने और शिवानी ने सूट का तो सेम लुक रखा था। उसमें बताना कि हमें से कौन कैसा लग रहा था, लेकिन साड़ी के लिए मुझे खुद पता है कि मैं कैसी लग रही थी, इसलिए आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं अगर बुरी लग रही तो कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। शिवानी बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने साड़ी तुरंत खोल दी। और मैं वैसे भी थोड़ा परेशान सी हो रही हूँ, इसलिए वो ये है कि मन खुश होता है तब भी होता है, और मेरा मन खुश नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल चाय बना लेती हूँ, बहुत गुड़गुड़ हो रही है पेट में, भूख लग रही है फ़िलहाल। चाय रेडी हो चुकी है, रेडी हो गई ये भी हमारे मुंह में जाने के लिए। सॉरी, चाय बन चुकी है। हंस रही है, यूँ ना बताई कि बन गई, मैडम फोन में बिजी है। चलो जी, रेडी का रस फैन की गैल आई है हमारे पास। हाँ तो यूँ तो कह रही हूँ बन चुकी है। साल क्या कह रहा हूँ, मैंने ये खाया है, मैंने वो पहले के मत खाना खा लिया, मैंने बढ़ती हूँ, मैंने कहा आज तो हमने ये खाया, आज तो हमने मोमेंट वॉल्यूम वॉल्यूम बोल दिया ना। कौन सा चाय हमारे साथ रस में, रस के साथ ही ना, देखो हो जाएगा ये साड़ी में अच्छी। तो जैसा कि आप सबने देखा, हमने मेहंदी नहीं लगाई है, ना ही थ्रेडिंग। सबने देखा है, हमने मेहंदी और थ्रेडिंग नहीं कराई है, बाकी हमने सब कुछ किया हुआ है। और रही फेशियल ब्लीच की बात, वो हम कराते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं। और मैंने देखा फिर हमारे पास ब्लीच नहीं थी, तो इसलिए हमने नहीं की। जरूरी नहीं है ये कराना। मुझे तो पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे ये फेशियल कराए हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। मुझे भी हमने कराया नहीं है, क्योंकि जितना अपने फेस को नेचुरल चीज़ों से करना, चमका सकते हो या अच्छा रख सकते हो, नेचुरल जितना अच्छा रहेगा वो ज़्यादा अच्छा होता है। इन सब चीज़ों से मैंने देख लिया, हम कितना ही अच्छा कर ले लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। तो आप नेचुरल भी देख सकते हो, ठीक है हमारी स्किन बिल्कुल। और मेहंदी ना लगाने का रीज़न मेरा तो ये है, मेरे हाथों में देखो, तो इनमें मैं क्या मेहंदी लगाती, कहीं ये दिखते कहीं ऐसे, तो मैंने इसलिए नहीं लगाई। सच बताऊँ, मेरे नेल्स में भी रह गई थी, बट मैंने आज नेल पेंट लगा ली, इस वजह से वो नहीं दिख रही है। और थ्रेडिंग का रीज़न मेरा ये है कि मतलब मैं थ्रेडिंग कराने के लिए गई थी, बच्चों को स्कूल छोड़ने, ट्यूशन छोड़ने के लिए कल गई थी, तो मैंने सोचा मैं थ्रेडिंग करा के आ जाऊँगी, लेकिन मैं जैसे ही गई वहाँ ऐसे हुई। फिर मुझे देख के उनको देख के मैंने कहा, फिर मैं भी नहीं गई, दीदी ने बोल दिया था, क्योंकि पहले मैं गई थी, मैंने कहा मैं फ़ोन कर दूंगी। फिर शिवानी को मैंने बोला, मैंने कहा तू घर पे ही वेट करना, मैं जब आऊँगी तो दोनों मतलब फिर तू वहाँ पे आ जियो। फिर मैंने शिवानी को कॉल नहीं की, मैं डायरेक्ट घर पे आ गई। फिर शिवानी ने पूछा, मैंने कहा भीड़ इतनी ज़्यादा थी वहाँ, मतलब ये लगा लो 3-4 लेडीज़ बाहर बैठी हुई थी, जो मुझे देख के अंदर चली गई कि कहीं उनका नंबर छोड़ के मेरा नंबर आ जाए। उन्होंने कहा हम तो पहले बैठे। मैंने कहा दिया आप आराम से बनवाओ, मैंने कहा हम इतनी ज़रूरत नहीं है, तो लुक वाइज ठीक है। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि वो अपने हाथ खराब करवाऊँ, मैं इससे नहीं लगवाऊंगी। तो इसके मेहंदी लगाओ। फिर मैंने दीदी से पूछा यहाँ कोई लगा सकता है, अच्छी दीदी ने कह दिया नहीं, तो इसलिए मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं लगवानी। और दूसरा, बाहर कहीं भी जा नहीं सकते लगवाने, क्योंकि ना मैं कभी बाहर लगवाती हूँ और ना मैं लगवाऊंगी। आप सबको जैसा कि पता है, फिर ऊपरी वगैरह जो भी है सबके रोग लग जाते हैं, इसलिए ना अपने घर में ऐसे ही ठीक है।
और मैंने यहाँ पे सुने भी है, कोई मेहंदी लगवाने गई कुछ भी है, हो जाती है ऐसे। और वैसे भी गांव में ज़्यादा चीज़ें होती है, तो इसलिए मैंने बाहर भी नहीं लगवाई और ना कहीं भी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे लग रहे हैं मेरे हाथ वैसे भी। ये थे हमारे इन 2 चीज़ों के रीज़न। इसने मैं चली गई थी उठ के और इसने मेरी खूब बुराई की होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबका अब तक का कैसा रहा, किसका कैसा था, सब बताना हमें कमेंट में, क्योंकि मुझे सच में ही लगता है जो व्लॉग नहीं बनाते उनको हम नहीं देख सकते और बाकी हमें सब देखते हैं। तो सबके लिए एक्साइटेड। आज हमने कोई व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया क्योंकि हम चाहते सब हमें व्लॉग में जाके देखें, इसलिए आप व्लॉग तो देखोगे। जो नहीं देखते ना, स्पेशली उनके लिए मुझे पता है इंस्टा पे तो काफ़ी ऐसे हैं जो हमें सच में ही देखते हैं। व्हाट्सएप पे गिने चुने हैं जो हमें देखते हैं सीरियसली, और जबकि व्हाट्सएप से ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए। व्हाट्सएप पे इतने नहीं है जो हमें देखते हैं, इसलिए हमने व्हाट्सएप पे अपने रिलेटिव रहते तब भी वो नहीं देखते। बिल्कुल खास मेंबर होते हैं नहीं देखते हैं। तो इसीलिए यही रीज़न है व्हाट्सएप स्टेटस ना लगाने का। हमने सोचा क्यों ना वो इस तरह तो ब्लॉग में जाके देखेंगे, क्योंकि सबको ही होता है सबको देखने के लिए। और स्पेशली हमने अपनी दीदी को किसी को फ़ोटो नहीं भेजे, मैंने कहा नहीं। हालांकि दीदी ने बोला मुझे तो सेंड कर दो, उसने खुद भी हमें हमारे पास फ़ोटो सेंड नहीं किया। मैंने कहा हम भी नहीं करेंगे। तो फ़ोटो वगैरह जो भी देखने हैं यहाँ पे ही देखना, और इंस्टा पे वीडियो देखना, तो वो भी हम आज अपलोड नहीं कर रहे, कल ही करेंगे। वो भी कल शाम को होंगे। बहुत इंतज़ार करा रहे हैं, लेकिन इसीलिए अरे यार व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ कम से कम बढ़वाओ तो सही। इस बहाने ही बढ़ेंगे तो सही। तो आशा करती हूँ आप सब पे कि आप मेरे व्यूज़ बढ़वाओगे प्लीज़, एंड सब्सक्राइबर भी। तो खाने वाने की तैयारी करेंगे, हम क्या खाना बनाएंगे वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो जुड़े रहे एंड तक। लास्ट टाइम जब चाँद नहीं निकलता और खाने से, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ बोलते हैं गिदड़ा रोने से पहले करवा चौथ पूज लेनी चाहिए, मतलब कि दिन छिपने से पहले। तो हम जब पूज लेंगे और फिर मुझे आ जाती है नींद। एक बार तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, शिवानी सो थी। गई दीदी, मैंने कहा उठ जाओ आप खोल लो व्रत। तू खोल ले, मैं नहीं और पिछले साल की तो फिर सबको पता ही होगा क्या हुआ था। रात को 12 बजे व्रत खोला मैंने। चाँद नहीं दिखाई दिया ना बारिश की वजह से। आज देखते हैं हमारे शुक्र साथ है, क्या करेगा नहीं चाँद। शुक्र, धूप निकल रही है ना। बारिश भी तो हुई पिछले साल में। तो अब हम करते हैं थोड़ी बहुत देर रेस्ट, क्योंकि फिर खाने में बिज़ी हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि व्लॉग में बोला था लास्ट कि खाना क्या बनाएंगे वो दिखाएंगे, लेकिन वो थोड़ा शाम को। मैं तो शिवानी को बोल रही हूँ, मैंने कहा अभी हम लग जाते हैं फिर जल्दी बन जाएगा। कह रही नहीं हम दो हैं फिर बना लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि फिर शिवानी के सर में दर्द हो जाता है। भूखी है ना बेचारी, बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाय बाय। तुझे ही लग रही सोने की, तो ही ना सोई, मैं तो लौट गया। खाने की तैयारी हो रही है, तो हम बनाएंगे कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने बेसन डाल दिया, मिर्ची काट दिया, पकौड़ी में बना रही हूँ, और ये उबल रहे आलू। और लगा दियो, और फिर उनको इनका गोला बना दियो बस। उठ जा। पीस रही हूँ यहाँ पर, और पूछना मैंने भर दिया। हम अपने इस फेस पे इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि अब आपको पता है चूल्हे पे खाना बनाने वाली, तो दुपट्टा वो नेट का है, बार बार खिसकता, और फिर कानों के इसलिए उतार दी खुद है, बहुत अजीब सी लेकिन ठीक है, क्योंकि फिलहाल भाई खाना बना रहे हैं और वो भी चूल्हे पे। तो पूजने के लिए शिवानी ने निकाल लिए, और लड्डू के लिए भी, और लहसुन प्याज इसमें हमने नहीं डाले हैं। भाई मैंने पहले निकाल दिया, फिर बच्चे या कोई ना कोई झूठ फैला ही दे। तो सही, तो वैसे भी सब चीज़ रेडी है, हलवा भी बन रहा है, नीचे सब्जी बन रही है, और फिर पूरी बनाएंगे, और कढ़ी चावल है ही तैयार। ठीक, याद धनिया डाल दो अब इसमें, धनिया डाल दो।
तो मैंने करवा चौथ पूछ दिया, मैं मम्मी को खाना देने जा रही हूँ। सूट मम्मी कर कैसे कर रही है अपने वाले। पूरी दम कह रहा हूँ। हो गई दूध? बच्चे ने दोनों ही छोड़ दिए। चुन्नी 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 हमको करिए किस में? दूसरे कटोरा पापा ले लिए सब। ना चांदी टाइम हो चुका है 7:15 का और हम हो चुके खाना वाना बना के बिल्कुल फ्री, खाने से फ्री हो चुके हैं। और देखो मैंने अपनी थ्रेडिंग खुद बनाई है, कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। शिवानी अभी देख के कह रही थी दीदी आपकी थ्रेडिंग बन गई? मैंने कहा हाँ बन गई। कह रही आपने खुद बनाई? मैंने कहा हाँ खुद बनाई है मैंने। कह रही बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सच में बनवा लिया हो। नहीं बनाई है मैंने, वैसे ही बता दूँ आपको, कुछ भी नहीं किया। देखो दिख रहे होंगे बाल। लुक फिर से चेंज कर लिया है। अभी मैं प्रॉपर आपको दिखाती हूँ अपना लुक क्या रखा है मैंने, क्योंकि अब खाने वाने से हम फ्री हो गए और पता नहीं चांद कब निकलेगा। तो मैंने रेड के साथ में ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन कर लिया, तो मुझे बताना कि इसका लुक वाइज पहला अच्छा था ये अच्छा है। खाने में बनाया कढ़ी चावल, पूरी सब्जी और हलवा। मैं यही बनाती हूँ स्टार्टिंग से और मैंने अब भी यही बनाया। और जो मैं सब्जी बनाती हूँ उसमें प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये पूजा का है, इसमें नहीं डलता है। बल्कि मेरी छोटी बहन श्वेता की मुझे अभी मैसेज भी आया था, दी आज के दिन इसमें सब्जी में लहसुन प्याज डालते नहीं डालते? तो श्वेता इसमें नहीं डालते क्योंकि ये भी पूजा का ही बनता है। उन्हें 9 हो चुके हैं और चांद दिख गया, तो हम भी व्रत खोल लेते हैं जल्दी से कि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। चलें? खा लिया दोनों? कैमरे के सामने भी आ जाएगा, पब्लिक की बड़ी डिमांड है तो मैं देख रही हूँ। हमने 9 बजे से पहले चांद देख लिया और पूजा भी कर ली है। और फिलहाल हमें खाना खाना है, तो मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ एंड तक जरूर देखें, बिना स्किप किए देखें एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ।